पीकर गुरु हुआ बेहोश, रूहानी के उड़े होश। इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। आने वाले एपिसोड्स के अंदर जहां एक तरफ आपने देखा कि गुरु की बुआ उसे दूध देकर जाती हैं, जिस दूध के अंदर उन्होंने यहाँ पर जहरीली दवा मिलाई है ताकि वह यहाँ पर गुरु को जान से मार पाए। बुआ का मकसद है गुरु को जान से मारना। हालांकि आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही रूहानी के सामने गुरु यहाँ पर दूध पिएगा तो दूध पीकर यहाँ पर गुरु बेहोश हो जाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है क्योंकि जैसे ही वह दूध पिएगा उसे चक्कर आने लगते हैं। उसका यहाँ पर दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और गुरु यहाँ पर दूध पीकर बेहोश हो जाता है। रूहानी के होश उड़ जाते हैं जब वह देखती है गुरु को दूध पीकर बेहोश होता हुआ। अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि रूहानी सच पता लगाएगी कि आखिर में यहाँ पर बुआ ने दूध के अंदर ऐसा क्या मिलाया था जिसकी वजह से जो गुरु है वह दूध पीकर बेहोश हुआ। बहुत जल्दी यहाँ पर रूहानी के सामने सच्चाई आएगी कि यहाँ पर बुआ जी ने दूध के अंदर जहरीली दवा मिलाई थी जिसको पीने की वजह से गुरु के साथ ऐसा। रूहानी को दादी ने निकाली घर से बाहर। रूहानी घर छोड़कर जाने लगी। गुरु रोकने की किया बहुत कोशिश। सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन जहां पर देखने को मिलेगा कि गुरु एक साधु का भेष बदलकर घर पर आता है। जैसे ही गुरु घर पर आता है, मामी जी और गुरु की मां खुद साधु वाले बाबा को पैर छूने लगती हैं, लेकिन गुरु को थोड़ा अजीब लगता है। गुरु काफी ज्यादा नौटंकी करता है बाबा बनकर और दादी से कहता है कि इस घर में खुशखबरी आएगी, जल्दी इस घर में पोता आने वाला है। लेकिन मामी जी काफी खुश हो जाती हैं। वह सोचने लगती हैं कि वह खुद मां बनने वाली हैं। लेकिन गुरु कहता है कि आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मां नहीं बनेंगी, इस घर में और भी हैं। लेकिन दादी कहती हैं कि हमारे घर में तो सिर्फ छोटी बहू ही है, छोटी बहू ही मां बन सकती है क्योंकि बड़ी बहू अभी भी मां नहीं बन सकती है। लेकिन यहीं पर गुरु नौटंकी करता है और कहता है कि आपकी बड़ी बहू ही आपको पोता देगी, अभी छोटी बहू का समय नहीं है। अब दोस्तों यहीं पर मामी जी को शक होता है और वह सोचने लगती हैं कि जो बाबा बनकर घर पर आया है वो ढोंगी बाबा है। और मामी जी बाबा के पास जाकर जो दाढ़ी रहता है वह नोच लेती है और गुरु का चेहरा सामने आ जाता है। अब सबके सामने गुरु का असलियत आ जाता है कि वही गुरु बनकर दादी को बेवकूफ बना रहा था। लेकिन दादी काफी गुस्सा हो जाती है। मामी जी कहती हैं कि यह सब रूहानी का ही किया धरा है, ये मां नहीं बनना चाहती है तो गुरु को सिखाकर भेजी थी ताकि आप इन दोनों से बच्चे कह के जिद ना करें। लेकिन दादी गुस्सा हो जाती है और रूहानी से कहती है कि तुम अभी मेरे घर को छोड़कर चली जाओ। रूहानी काफी उदास हो जाती है और कहती है कि मैंने नहीं कहा है गुरु को यह सब करने के लिए। मामी जी रूहानी के हाथ पकड़कर उसको धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करेगी। थोड़ी ही देर बाद जब गुरु से पूछा जाएगा तो गुरु कुछ जवाब नहीं देगा क्योंकि रूहानी ने गुरु को ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं था। रूहानी अब मुश्किल में पड़ जाती है। गुस्से में गुरु से कहती है कि यह तुमने क्या किया, तुम आज जो किए हो उसका सारा इल्जाम मुझ पर आ गया है। लेकिन गुरु कहता है कि मैंने सोचा था कि तुमको यह बच्चे वाले समस्या से दूर कर दिया जाए, मेरे दोस्त ने ही यह आइडिया दिया था। लेकिन दोस्तों दादी साफ तौर पर कह देती हैं कि कल अपना बैग लेकर इस घर से चली जाना, तुम जैसी लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती हो, तुम मां नहीं बन सकती हो तो हमारे घर में नहीं रह सकती हो। अब दोस्तों मामी जी तो काफी खुश होती हैं कि उनका तो प्लानिंग कामयाब हो गया। वो रूहानी को घर से निकालने के लिए बहुत तरह का प्लानिंग की। लेकिन दोस्तों मामी जी का असलियत और रूहानी के सामने आने लगा है। रूहानी अब मामी जी की असलियत बताने की कोशिश करने ही वाली होती है कि गुरु सब कुछ बिगाड़ देता है। अब गुरु की वजह से रूहानी लगता है कि घर को छोड़कर जाने लगेगी। जैसे ही सुबह होता है रूहानी बैग पैक करने लगती है। गुरु कमरे में आता है और रूहानी से कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो। लेकिन रूहानी गुरु से कहती है कि तुमने सुना नहीं था कि कल दादी ने मुझको क्या कही थी कि मुझे इस घर में अब नहीं रहना है, तो मैं अपना सामान बैग में रख रही हूँ, मैं अब घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन गुरु कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अब रूहानी भी परेशान हो गई रहती है। हमेशा दादी रूहानी को खरी खोटी सुना रही है। रूहानी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं दादी के बात को मानूंगी। थोड़ी देर बाद दादी कहती हैं रूहानी से कि तुम अब यहाँ से चली जाओ। रूहानी अब जाने लगती है बैग लेकर। इधर मामा जी और मामी जी दोनों ही खुश हो रहे होते हैं, लेकिन गुरु काफी नाराज रहता है और दादी से कहता है कि दादी यह सब मैंने किया था, मैंने ही बाबा वाला नाटक किया था, ये मेरे दोस्त का प्लानिंग था, इसलिए रूहानी की कोई गलती नहीं है। रूहानी को तो ये प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं था। वो दादी को बहुत समझाता है। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल इश्क जुनूनी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को भी आज का यह लेटेस्ट एपिसोड इश्क जुनूनी का पसंद आया है तो इसी तरीके से आने वाले अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। गुरु रूहानी की जोड़ी को आप लोग भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें।